कि हम बोलना तो 1.5-2 साल में सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा अभी लक्ष्य 2 साल का, वो बोलना सीख रहा है, अभी 2 साल में हम बोलना सीख जाते हैं, पर पूरी जिंदगी ये नहीं सीख पाते कि कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है। लड़कियां 1.5 साल में, लड़के 2 साल में। लड़कियां जल्दी बोलना, जल्दी चलना सीखती हैं। हाँ, अब एक हाथ दो अपा तो वो याद रखना उसमें। लड़कियां ज्यादा मतलब जल्दी चलना और जल्दी बोलना सीखती हैं, समझदार भी जल्दी होती हैं, मैच्योर भी जल्दी होती हैं, और सब कुछ जल्दी होता है, सब कुछ जल्दी होता है। लड़के जरा थोड़ा स्लो हैं है ना, लड़के जरा स्लो हैं। स्लो इसलिए है क्योंकि संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष बहुत है, इसलिए स्लो है। संघर्ष कहां से है? हाँ, वो गुणसूत्र साला 91 और 1, 91 और y केवल 1, 91 से टकरा करके 1 में जाना है। संघर्ष वहीं से है। लड़कियों का कोई टेंशन नहीं है, पढ़ना है बस, टाइम पास के लिए, सुंदर दिखना, थोड़ा पढ़ लो लिख लो, साला कोई ना कोई तो हमारे लिए पढ़ रहा, साला लाइक खिलाएगा। लड़कों को तो टेंशन बहुत है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं तो कौन भी ठीक है। लड़की नहीं भी नौकरी लगेगी, नहीं भी कमाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उनको सुंदर रहना, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस खत्म का। पर सारा यदि लड़का नहीं कमाएगा, सारा दोस्त जमाना जो है, जिनका जीवन खराब लड़के की वजह से होता है, ऐसा है। हाँ, इधर सुनो, तो लड़के जो है ना वो लगभग 2 साल में बोलना और लगभग चलना तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, पर बोलना लगभग 2 साल में। बाकी 2 साल बोल रहा हूं मतलब ऐसा नहीं 2 साल, वो थोड़ा लगभग है। तो हम जो है ना 2 साल में हम बोलना तो सीख जाते हैं, पर पूरे जीवन भर ये सीखते रहते हैं या ये समझ नहीं पाते हैं कि किस परिस्थिति में, किस इंसान के साथ, किस जगह पर क्या बोले और कैसे बोले। ये हम पूरे जीवन भर नहीं समझ पाते या समझते रहते। बहुत महत्वपूर्ण बात। कई लोगों के मुंह सुना है आप लोगों ने कई बार, या पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा तो नहीं होगा पर सुना होगा, कि जब भगवान कण कण में है, हर जगह, कण कण में मतलब हर जगह है भगवान, कण कण में, तो जब भगवान कण कण में है तो किसी मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? कि मंदिर क्यों बनाते हैं हिंदू लोग? ठीक है, हाँ, तो उसका सबका अलग अलग मतलब। अच्छा, ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो जनरली ऐसा बोलते हैं, तो उनके भी तो चर्च है, तुम्हारी भी तो मस्जिद है तुम कौन सा घर बैठे कर रहे? नहीं, बोले हम घर बैठे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भी घर बैठे पूजा कर लेते, उसमें क्या है? जरूर तो ना कि रोज मंदिर जाते हैं, पर जाते तो देखो, इधर मेरी बात सुनो, इसके लिए बड़ा एक अच्छा, तो उनका एक्चुअली ये कहना था, उनका एक्चुअली ये कहना था कि अब जगह जगह पे मंदिर बना जो रहता है, तो क्या, तो इधर सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान समझ। भगवान कण कण में, पर उन पे उनकी पूजा करने या उनकी आराधना करने या उनसे प्रार्थना करने या उनके साथ दुख सुख शेयर करने के लिए हमको मंदिर ही क्यों जाना पड़ता है? ठीक है, तो ऐसा है कि ये हवा जो है ना, हवा ये भी तो कण कण में है, मतलब पूरे वायुमंडल पूरे पृथ्वी के आसपास हवा फैली है। पर जब हमको साइकिल में हवा कम हो जाती है, मोटरसाइकिल में है ना, कार में, ट्रक में, बस में हवा कम हो जाती है, तो उसको भरवाने के लिए एक विशेष दुकान, साइकिल स्टोर्स, मोटर स्टोर्स में जाके भरवाना पड़ता। वो ऐसा खींच के क्यों नहीं भर लेते? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कण कण में हवा है, मतलब प्रकृति में पूरा हवा है। ठीक है, आप ले भी रहे हो है ना, और छोड़ भी रहे हो, तो वो छोड़ दो साले, वो उसकी नलकी पकड़ करके हो जाएगा। कर सकते हो क्या ऐसा? ठीक है, नहीं कर सकते ना। जैसे हम हवा को अंदर ले लेते हैं, अंदर छोड़ देते हैं, वैसे भगवान भी हमारे कण कण में, हम मालूम है आप लोगों को, पूरा ब्रह्मांड, पूरा भगवान का जो कण कण है वो हमारे अंदर है। कितने चक्र है हमारे? वो 7 चक्र जो है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करते हैं, पूरे भगवानों को प्रदर्शित करते हैं। हमारे अंदर ही भगवान है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, और वाकई में ऐसा है। समझोगे तो है, नहीं समझना है तो उसकी तो बात ही नहीं है, फिर तो खत्म ही काम है उसकी समझना है तो है। तो जिस तरह से हमको हवा को उस साइकिल में पंचर साइकिल के टायर में या ट्यूब में भरने के लिए दुकान जाना पड़ता है, और वो भी किराना दुकान नहीं और मेडिकल स्टोर्स नहीं, साइकिल स्टोर्स, मोटरसाइकिल स्टोर जाना पड़ता है ना, वैसे ही भगवान को मिलने के लिए, पहचानने के लिए, उनसे बात करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है। समझ में आई बात? जो लोग ये बोलते हैं ना कि मंदिर क्यों बनाते हो और क्यों जाते हो, बस उनसे बोल देना हवा भर दूं मेरी साइकिल में, मैं जाना भर दूं, छोड़ दूंगा हवा भर दे बस, है ना। ऐसा चावल तो जी जो है ना वो खेतों में निकलता है, धान से चावल,
पर उसको पकाने के लिए किचन में आना ही पड़ता है। किचन बोलने का मतलब मेन चूल्हा ही है। अब वो लकड़ी वाला होता है, गैस वाला होता है, किचन से मेन मतलब किसका होता है? चूल्हे से होता है। पढ़ाई आप ऐसी करो कि इन सब चीजों के सही मतलब को समझ पाओ। ये तो आज भारत देश में ही हमारे ही बहुत सारे भारत देश के लोग ऐसे हैं जो भारत गाली बकते रहते हैं, क्या भारत देश है तो काय का देश है, इसमें क्या रखा है, पूरा गंदा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है ना, ऐसा बोलते रहते हैं। ये ऐसे ही लोग साले की खुद गंदे हैं और ये भारत देश को गंदा बना रहे हैं या गलत बोलते हैं। ठीक है, मैंने कभी भी भारत देश को गंदा नहीं बोला है, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के धर्म को, यहाँ की परंपरा रीति रिवाज को गलत नहीं बोला है। यहाँ के ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो बड़ी बड़ी डिग्री तो कर लिए हैं, पर भारत देश गलत है, यहाँ की काय का धर्म है, काय की संस्कृति है, यहाँ भगवान है, ऐसा वैसा है, करते रहते और अपने को छोड़ करके वो चला अमेरिका बड़ा अच्छा है, दुबई बड़ा अच्छा है ना। तो मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को तुम निकलो यहाँ से जल्दी, जनसंख्या कम होगी, सारा वैसे भी बहुत बेरोजगारी बढ़ गई, निकलो यहाँ रहो मत जाओ उधर ही जाओ। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों की बुराई, मतलब मेरे को ऐसे लोगों से दिक्कत है। भारत के मुख्यतः गांवों में रहने वाले ऐसे लोग जो आ तो गए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, निकल जा रहे हैं, मानव जीवन का मतलब भी सार्थक नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम क्यों आए और हमारा काम क्या है। ऐसे लोगों से दिक्कत है जो लोग पढ़ाई अच्छे से समझ के नहीं पढ़ते हैं, केवल परीक्षा की दृष्टि से नौकरी के लिए पढ़ते हैं। मेरे को ऐसे लोगों से दिक्कत। मैं ऐसे चाहता हूं कि मैं ऐसे लोग जो है समझें कि पढ़ाई का मतलब केवल परीक्षा पास करना है, सरकारी नौकरी नहीं है। इन सब बातों को समझना है कि भैया वाकई में ये वेद क्या है और ज्ञान कहां से आया और जल ही जीवन क्यों बोल रहे हैं, भारत की चिड़िया सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं भारत को, मतलब इनके जो सार्थक अर्थ है, सही मतलब उसको समझें। पढ़ाई का मतलब जो अपन इसके पहले बात की कि भाई मैंने पूछ लिया आपको ब्लड में कितना वो होता है, जल होता है, तो आप कितना होता है पता नहीं, अरे 70% रहेगा भाई, कोशिका में 70% होता है, पूरे पृथ्वी ग्रह के ऊपर 70% जल है। ठीक है, पूरे हमारे शरीर के अंदर 70% जल है, तो कोशिका में भी उतना ही होगा, रक्त में भी उतना ही होगा, सारे ऊतकों में उतना ही होगा।